चलिए तो हम लोग अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाना सीखेंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन टैग जो है आपका, ये क्वेश्चन अलग होता है, टैग अलग होता है। क्वेश्चन अपने आप में स्वतंत्र मीनिंग रखते हैं, जबकि टैग जो निकलते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र मीनिंग नहीं रखते। फ्रीडम है इनको अलग होने का, अपना मीनिंग दे देंगे, लेकिन टैग अलग होने से कोई भी मीनिंग नहीं दे पाते हैं। तो अब देखो हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में सबसे पहले जितने हेल्पिंग हुआ है सबका क्या सीखेंगे, नॉट से मिलाकर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाएंगे। जैसे पहला नंबर है, मैं लिखूँ डू प्लस नॉट, डू प्लस नॉट, तो अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कुछ नहीं बनाना, डू पूरा उठा लेना, एन लिख लेना, ओ को पोस्टऑफे में बदल के टी लिख देना, डोंट हो जाएगा। जैसे मैं लिखूँ डज नॉट, तो कुछ नहीं करना, डज प्लस नॉट को आपको डज पूरा पूरा लिखना है और एन को भी लिखना है और ओ को पोस्टऑफे में बदल के टी लिख देना है, तो ये बन जाएगा डजंट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अब आप खुद बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ रहेगा डिड प्लस नॉट। ठीक है, जैसे मैं लिख लूँगा इस प्लस नॉट, आप खुद बनाएंगे। आर प्लस नॉट आप खुद बनाएंगे। एम प्लस नॉट आप खुद बनाएंगे। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी बना लो। फिर लिखा रहेगा वॉज प्लस नॉट, तो बनाएंगे। वर प्लस नॉट, तो बनाओगे। ठीक है, चलो जैसे, तो आप कैसे बनाओगे, इसका बनेगा डिडंट, इसका बनेगा इजंट और इसका बनेगा अरेंट। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आई एम नॉट का भी अरेंट ही बनता है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि आई एम नॉट का भी क्या बनता है, अरेंट बनता है। और वाज प्लस नॉट का क्या बनेगा, वजंट बनेगा। वर प्लस नॉट का क्या बनेगा, वरेंट बनेगा। ठीक है ना, चलिए इन बातों को देखना है, क्लियर। अब देखो विल प्लस नॉट जो होगा इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म WON'T बनेगा, तो इसको भी स्टार लगा लेना। एक और स्टार लगाना है जिसका नाम है शैल, प्लस में नॉट। ठीक है, इसको क्या बनाओगे, शैंड बनाना। ठीक है, SHANT बनाना। एक और बनता है, स्टार लगा लेना, जिसका नाम है कैन प्लस नॉट। एन रिपीट नहीं होते इसीलिए सिंगल एन देकर टी डाल देते हैं। इन चारों के अलावा सब ऐसे ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे मैं लिख दूँ कुड प्लस नॉट, कुड प्लस नॉट, तो क्या बनेगा, कुडंट बनेगा। जैसे मैं लिखूँ विल प्लस नॉट, विल प्लस नॉट तो हो गया, वुड प्लस नॉट लिख देते हैं, वुड प्लस नॉट, तब क्या बनाओगे, वुडंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही आप लिख लीजिए मे प्लस नॉट, मे प्लस नॉट, तो आप भी बताओ मेंट लिखना पड़ेगा। माइट प्लस नॉट लिखना पड़ेगा, माइट प्लस नॉट, तो माइटंट लिखना पड़ता है। क्लियर है, बोलिए इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब देखो आगे, सर इतना ही है क्या, नहीं, अभी देखो हैज़ हैव बाकी है, तो हैज़ प्लस नॉट को आप क्या लिखोगे, हैज़ंट लिखना पड़ेगा, हैज़ में हैज़ंट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अभी यूज़ कैसे होगा वो भी बताऊंगा, फिलहाल ये बनाने आ गया तो बताइए। हैव प्लस नॉट, हैव प्लस नॉट, तो बताओ कैसे बनाओगे। इसका भी हैव ऐसे ही रखना और N'T में जोड़ देना, हैवेंट हो जाएगा। क्लियर है, हैड प्लस नॉट, इसी का पास्ट फॉर्म बनता है हैड प्लस नॉट, तो बताओ हैडेंट बन जाएगा। हैड पूरा, एन को एपोस्ट्रॉफ है, एन के बाद उसका टी जोड़ देना, हैडेंट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये 4 एक्सेप्शन स्टार वाला केस है, बाकी सबको वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी करिए और आगे दे रहा हूँ, उसको भी आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अब देखो आगे के केस। ठीक है, आप आगे कैसे बनाओगे, चलिए आप डेयर प्लस, चलो आगे लिख लो, नीड प्लस नॉट जोड़ लो, नीड प्लस नॉट जोड़ दो। नीड नॉट को क्या होगा, नीडंट बन जाएगा। क्या बनेगा, नीडंट, नीडंट बनेगा। ठीक है, नीडंट बनेगा। जैसे मैं लिखूँ डेयर प्लस नॉट, डेयर प्लस नॉट का बनेगा डेयरेंट। ठीक है, मस्ट प्लस नॉट, मस्ट प्लस नॉट का बनेगा मसंट। ठीक है, आपको बनाने तो आ गया होगा। ठीक है, बोलिए
अब होगा तो ऑटेंट भी होता है ऑट नॉट का। जैसे मैं लिखूँ यूज्ड प्लस नॉट तो इसका बनेगा यूजंट, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ ऑट प्लस नॉट तो इसका बनेगा ऑटेंट। ऑट लिखना एन अपॉस्ट्रोफी टी में बदल देना, ठीक है। अब देखो मैंने बनाया विल का वुड बना दिया, ठीक है। शैल का शैड, शैल का शुड, चलो शुड भी जोड़ो, शुड प्लस नॉट तो क्या बनेगा शुडंट बन जाएगा, शुडंट बनेगा, क्या बनेगा शुडंट बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए पहले मॉडल का केस देखना, विल का वोंट मिल गया, ठीक है। शैल का शुड मिल गया, कान का कुड मिल गया, मे का माइट मिल गया, और देखिए डेयर नीड और मस्ट हो गया। कहते हैं कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड, और 8 के बाद फिर लिखना है डेयर मस्ट और चलिए शुड हो जाता है। इसके बाद एक और ऑट टू बच जाता है, यूज टू बच जाएगा तो वो भी करवा दिया। यूज टू लगता है आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ऑट के बाद नॉट जोड़ोगे तो ऑटेंट और यूज्ड के बाद नॉट जोड़ोगे तो यूजेंट बन जाता है। क्लियर है। शुड प्लस नॉट में क्या बनाओगे शुडंट बनेगा, ठीक है। ये बातें इतनी हो गई है कंप्लीट, तो बताइए कोई डॉट है तो बताओ इसमें, ठीक है क्या नहीं ना। तो अब देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन उतारेंगे, सर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। और कुछ हो इस पर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए जब भी आपका सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस जो होगा क्वेश्चन अगर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा आगे चल के जो क्वेश्चन टैग बनेगा, टैग जो इसका निकालोगे आप सीधा सीधा, ये टैग होगा नेगेटिव। और नेगेटिव का साइन आप कैसे लिखते हैं -v कर देते हैं, ठीक है ना। अगर हो सकता है नेगेटिव आपको स्टेटमेंट ही मिल जाए, क्या मिल जाए नेगेटिव, तब इसका जो आपका टैग आएगा वो आएगा पॉजिटिव। अभी क्या होगा हो सकता समझ में ना हो, एग्जाम्पल देंगे तो तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए और आपको क्या करना है, नॉन आएगा तो उसका प्रोनाउन फॉर्म निकालना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ लास्ट में टैग के बाद लिख देना है। अगर प्रोनाउन फॉर्म ही आ जाए, अगर प्रोनाउन फॉर्म आएगा तो ही आप प्रोनाउन फॉर्म को ही लास्ट में सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और इसका भी सब्जेक्टिव फॉर्म होगा अगर आप प्रोनाउन निकालोगे तो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन मैं करता हूँ, इतनी बातें समझो। मैं एक सेंटेंस ले लिया, ही विल कम हेयर, ही विल कम हेयर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया, कहेगा क्वेश्चन टैग निकाल के दिखाइए मुझे, टैग निकाल दीजिए इसका, आपको कुछ नहीं करना। ये बातें पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे अपने मन से कहोगे ये नेगेटिव होगा, तो बताओ नेगेटिव कैसे होगा। विल में आपको बताया गया नॉट जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, देखो विल में नॉट जोड़ोगे क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव करना पड़ेगा, तो विल में नॉट जोड़ो तो यहाँ पे वोंट बनेगा। टैग तो निकाल दिया सर, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ यही प्रोनाउन फॉर्म को आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखकर रिपीट कर देना है, और बस ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग निकल गया, ठीक है। वोंट ही हो जाएगा, ख़त्म। कितना ईजी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, अब तो तुरंत बनाते जाओगे, ठीक है। मैं लिखता हूँ आई शैल टीच यू इंग्लिश। मैं बोलूँ कि इसका टैग निकाल दीजिए तो कॉमा लगा के आप तुरंत कहोगे कि कुछ नहीं है सर। आई का बताओ, आई लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। शैल का यहाँ नेगेटिव फॉर्म क्या लिख देंगे, शैंट लिख देंगे सर, ख़त्म, ठीक है। अगर आपको थोड़ा क्वालिटी अगर अच्छी नहीं लगे तो थोड़ा क्वालिटी वो HD करके देख लेना वहाँ, क्योंकि क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन आपके यूट्यूब में होता है तो देख लेना। अगर हो सकता लगे कि बहुत धीमे है तो आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अगर फास्ट पढ़ाऊँगा तो कई बच्चे का लेवल नहीं मैच करता, तो सब कुछ देखना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो मैं इन बातों को पहले सिखाया, फिर कितने बच्चों को ये आता होगा तो थोड़ा ये भी लगेगा, उनका भी टाइम आता है, थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे। तो फिलहाल मैं बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ तो उसको भी देखना पड़ेगा। अगर आपको बहुत स्लो लगता है तो आप क्या करें, थोड़ा फास्ट स्पीड बढ़ा लें, 2 गुना स्पीड पे कर लें, 1.5 गुना पे कर लें। और क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको क्या कर लें, क्वालिटी को बढ़ा लें। ये देखिए सब ऑप्शन आपके लाइफ में होता है, आपको चॉइस करना पड़ता है। अगर चाहोगे तो कर भी सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते। तो आगे देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन जो नंबर 2 के बाद अब नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करते हैं। नंबर 3 कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखना, मैं लिखूँ आई, अब लिखता हूँ टीच, आई टीच
यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, ऐसा लिख दिया। अब आपको क्या बनाना है, इसका क्वेश्चन टैग निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले टेंस देखिए, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट आपको फर्स्ट फॉर्म वर्ब निकला। अब देखो जब भी आप सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब या फिफ्थ फॉर्म वर्ब यानी प्लूरल फॉर्म वर्ब या सिंगुलर फॉर्म वर्ब दिखे तो आप समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट केस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, डू और डज आते हैं। तो डू और डज में बताओ, यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो रिपीट करोगे इसके सब्जेक्ट को, तो क्या लिखोगे, आई लिखोगे। और इसके रिपीटिशन को यहाँ पे तो नेगेटिव फॉर्म बनाओ क्योंकि पॉजिटिव फॉर्म है ये। और इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे, तो डोंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखोगे डोंट आई लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन टैग देते हैं। अब इसी तरह से आप कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पूरा टेंस में अभी सब क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुरंत मुझे निकाल के दिखाइए कि सर कैसे बनेगा। आप नहीं आएगा तो मैं बताता चलूँगा। फिलहाल देखो 4th नंबर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। 4th नंबर में क्या है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ही डज दिस वर्क, ही डज दिस वर्क, वह इस काम को करता है। अब इसका क्वेश्चन टैग निकालना है। तो आपको कुछ नहीं, ही तो रिपीट कर दोगे, बोलोगे प्रोनाउन फॉर्म तो मिल गया मुझे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन ये डज बताओ, ये हेल्प सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, डज हो गया वह काम करता है, इस काम को करता है। तो ये डज टू सिंगुलर हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ गया। बताओ ये कौन सा टेंस है, बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी इसका नेगेटिव फॉर्म बनाओ, तो नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा, डज, पहले हेल्पिंग वर्ब निकालिएगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी डज आएगा। डज को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में निकालोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, डजंट बनेगा। और ये क्वेश्चन टैग इसका निकल गया। 1 से 2 मार्क्स का आपके बोर्ड में पूछता है और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरा टेंस के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको टेंस नहीं आता तो पूरा लेक्चर बाउंस कर जाएगा। ठीक है, पहले आप नहीं तो टेंस पढ़ लीजिए जो लेक्चर आपको दिया गया वो, और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पढ़ेगा, या फिर आप ये जो क्वेश्चन टैग पढ़ेगा तो तुरंत समझ में आएगा। मैं कोशिश कर भी रहा हूँ, अगर टेंस आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो तुरंत आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा। अब चलिए 5th क्वेश्चन कर लेता हूँ। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ हुई, उसके बाद लिखता हूँ इज़ कमिंग हेयर। अब इसका क्वेश्चन टैग आपको निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना। बताओ ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका नेगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब मिला है आपको इज़, तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नेगेटिव के साथ इजंट बनाओगे और प्रोनाउन फॉर्म को रिपीट करके आप क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पे इजंट ही हो गया। आपको वहाँ 4 ऑप्शन देगा, इस तरह से पहले निकाल लेना, उसमें ऑप्शन में मैच करके वहाँ आंसर लगा लीजिएगा। फिर वही बात है 6th क्वेश्चन, जैसे मैं लिख दूँ कि ही वॉज गोइंग देयर, ही वॉज गोइंग देयर। अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क के साथ। प्रोनाउन फॉर्म को आपको रिपीट करना है, रिपीट कर दिया। वाज का नेगेटिव फॉर्म क्या बनाओगे, तो यहाँ पे वजंट बनेगा और ये यहाँ आंसर बनेगा इसका वजंट ही। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको 7th नंबर में ऑप्शन के साथ क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ कि ये ऑप्शन के साथ सर क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे मैं लिखूँ ही, उसके बाद लिखूँ हैज़ डन, ही हैज़ डन दिस वर्क, ही हैज़ डन दिस वर्क, और आपको देगा ऐसा क्वेश्चन कि यहाँ पे क्वेश्चन टैग निकालना, और आपको पहला ऑप्शन देगा डजंट ही, डजंट ही। बी ऑप्शन में आपको देगा हैज़ंट ही। सी ऑप्शन में देगा आपको इजंट, इजंट, उसके बाद देगा ही, और डी ऑप्शन में देगा हैवेंट ही। अब बताइए किसके साथ जाएंगे, खुद बताओ। आप यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब आपको हैज़ मिलेगा, हैज़ प्लस नॉट को जोड़ोगे तो हैज़ंट मिलेगा। तो आप पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज़ंट, और इसके प्रोनाउन फॉर्म को यहाँ पे रिपीट कर देंगे। और ये ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन बताइए, ये ऑप्शन सही होगा, और ये ऑप्शन 1 नंबर इस तरह से आपको मिल सकता है। पूरे मतलब इस तरह से पढ़ेंगे 1 नंबर आपको फिक्स मिलते हैं, 1 से 2 नंबर मार्क्स से आते हैं हर मतलब एग्ज़ाम में। तो यहाँ से इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बताओ कितना ईजी है। लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अभी चलेंगे। फिलहाल इसको आप कॉपी कीजिएगा, और 8 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से बनाना है। जैसे मैं लिखूँ ही, उसके बाद लिखता हूँ हैड, ही हैड नॉट डन दिस वर्क, ही हैड नॉट डन दिस वर्क, और आपको इसका क्वेश्चन टैग निकालना है। टैग निकाल के दिखाइए, तुरंत बना दोगे। कहोगे ये बातें नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, तो सिर्फ हैड लिखेंगे, इसका प्रोनाउन फॉर्म रिपीट कर देंगे तो ही आएगा, ख़त्म। इतना ऑप्शन कोई भी रहेगा, आप कहीं पे भी ऑप्शन, जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वहाँ ऑप्शन रहेगा, बना लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब बताइए, मैं अब 9th क्वेश्चन पे जाता हूँ। 9th क्वेश्चन थोड़ा लेवल अप करूँ। प्रोनाउन फॉर्म को रिपीट कर रहे थे, अब प्रोनाउन फॉर्म ना के नॉन फॉर्म को देखो, ये वाला दे देगा कि नॉन फॉर्म है, उसका प्रोनाउन फॉर्म निकालना। अब प्रोनाउन फॉर्म जब भी निकालोगे तो सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखना, ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम मत कर दीजिएगा। ठीक है, कोलोकियल लैंग्वेज में ये सब यूज़ होता है। मैंने शुरू में भी आपको डेटा लिख के बताया था।
अब चलो 9th क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ नॉन फॉर्म पे। जैसे मैं लिख देता हूँ राम इज़ कमिंग हेयर, राम इज़ कमिंग हेयर। अब मैं आपको दिखाऊंगा, कमिंग हेयर कर लेता हूँ। अब इसका प्रोनाउन फॉर्म यानी क्वेश्चन टैग निकालना आपको, तो आपको कुछ नहीं करना। राम का प्रोनाउन फॉर्म क्या होता है? ही, तो आप लास्ट में क्या लिख लोगे? ही। राम को मतलब राम नहीं रिपीट करेंगे, पूरे आपको ग्रामर बताया जाता होगा कि जितने प्रोनाउन नॉन होते हैं उसका प्रोनाउन फॉर्म ही रिपीट करते हैं, एक ही बार नॉन लिखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे इसका। उसके बाद बताओ ये पॉजिटिव बात है तो इसका निगेटिव लिख लोगे। इसमें क्या आएगा? इज़ नॉट को जोड़ दोगे तो क्या लगाएंगे? इजंट। उसके बाद इजंट ही, जहाँ भी इजंट ही ऑप्शन होगा वहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। ये नॉन फॉर्म पे डिपेंडेंट है और प्रोनाउन फॉर्म वाला तो ईजी है, ये इसको रिपीट कर लोगे। अब चलो 10वां क्वेश्चन में अगर कर दें, राम एंड श्याम कर लेता हूँ, राम एंड श्याम। अब बताओ, पहले ये ही थे, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर और उसके बाद लिख देता हूँ कमिंग हेयर। अब ऐसे केस को आप क्वेश्चन टैग निकाल के दिखाना है। तो बताओ राम एंड श्याम, जब ही और ही जुड़ जाता है तो एक से जब ज़्यादा होता है तो प्रोनाउन फॉर्म में क्या लगाते हैं? दे लगाते हैं। तो इनका प्रोनाउन फॉर्म क्या आएगा? दे आएगा, ठीक है। और बताओ दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे बताओ आर प्लस नॉट को क्या जोड़ोगे? तो अरेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अरेंट लिखेंगे, अरेंट दे, और ये आंसर आपका निकलेगा सही, ठीक है। ये बातें को आप जल्दी से कॉपी कीजिए और आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, नहीं तो आप चलो आगे केस देख ही लेते हैं। यहाँ तक आप कॉपी करिएगा, है ना, कॉपी कर लीजिए पॉज करके। चलिए पॉज करके लिख लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं वापस फिर से अपनी दुनिया में, ठीक है। अब कई ऐसे मतलब केस आप खुद से ले सकते हो, नीड ले सकते हो, नीडेंट ले सकते हो, पूरा मॉडल का केस लिख सकते हो। जैसे मैं लिख दूँ ही कैन गो देयर और उसके बाद इसका क्वेश्चन टैग निकालना है तो कांट, उसके बाद सब्जेक्ट उठा के ला देना, कांट ही हो जाएगा। जैसे मैं लिखूँ ही कैन नॉट गो देयर तो नेगेटिव बात आ गया तो सिर्फ पॉजिटिव बात कैन उठा लेना और उसके बाद कान ही डाल देना, ख़त्म। इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे मैं लिखूँ कि आई कुड नॉट गो देयर, तब इसका आपको टैग निकालना तो क्या लगाओगे? आई कुड नॉट देयर, नेगेटिव है तो सिर्फ कुड निकालोगे, और उसका नेगेटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट टैग आएगा तो कुड, उसके बाद के प्लस आई लिख देंगे, कुड आई। इस तरह से हो सकता है, ठीक है। और कहीं आप ऐसे सेंटेंस का ऑप्शन खुद से बना सकते हैं। अब वापस आइए, हम लोग अपनी दुनिया में अगला बढ़ते हैं। देखो एक बडी वाला केस होता है, मैं लिखूँगा, जैसे मैं लिखता हूँ समबडी, ठीक है, मैं लिखता हूँ एनीबडी, एनीबडी, फिर लिखता हूँ नोबडी, फिर क्या लिखूँगा? नोबडी, ठीक है, फिर कहता हूँ एवरीबडी, एवरीबडी, ठीक है। या नो वन का केस आ जाए, ठीक है ना, वन का केस आ जाए, ठीक है। चलो वन का केस स्पेशल भी चला जाता है, चलो नो वन को ही देख लेता हूँ, ठीक है। नो वन और वन का भी केस आता है उसमें, चलो देख लेते हैं। और ऐसे जब भी आएगा तो ऐसे केस में इनको हमेशा किस में बदलोगे? दे में बदलना, ठीक है। चलो ये स्टार लगा लेना, इसको स्पेशल केस में पढ़ते हैं। लेकिन जब भी बडी वाला केस देखोगे, नो वन तक आप है उसमें स्टार लगाओगे, उसको स्पेशल केस में लेंगे तो आप क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे। जैसे मैं लिखूँ समबडी, समबडी, चलिए हैज़, समबडी हैज़ स्टोलन माई पेन, स्टोलन माई पेन, और इसका क्वेश्चन टैग आपको निकालना, टैग निकालना। आपको कुछ नहीं करना, पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बनाओ, क्या लगाओगे? हैज़ नॉट को जोड़ देना तो क्या निकलेगा? हैज़ेंट निकलेगा, ठीक है, आपने बना दिया। और समबडी का आपने सीखा कि सर समबडी एनीबडी रहता है तो आप क्या लगाते हैं? दे लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही कहोगे तो ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा? खुद देखो, जब भी दे का केस होगा तो आप जब दे उठ के आएगा तो अपने बाद प्रोनाउन जो होता है, सॉरी जो प्रोनाउन दे बनता है वो तो प्लूरल होता है, और जो प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो हैज़ जो होता है वो सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे बताइए हैज़ ना हो, हैज़ेंट हो ना को, आपको लिखना पड़ेगा हैव नॉट, और हैव नॉट का बनेगा हैवेंट, और प्लस में आप क्या लिख सकते हो? हैवेंट दे, और लास्ट में लगाओगे क्वेश्चन टैग, ये बनेगा सही। इस तरह से आप बनाना होगा, नहीं तो आप ऐसा करोगे तो फिर कहाँ जाओगे? फंस जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हटा दीजिएगा और फाइनल स्टेप में आपको इसका क्वेश्चन टैग निकालना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? हैवेंट लिखोगे, और हैवेंट में क्या लगाना पड़ेगा? दे लगाना पड़ेगा, लास्ट में क्या लगाओगे? क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए
ये आपका क्या था, क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, nobody has stolen my pen, nobody has stolen my pen, और इसका क्वेश्चन टैग आपको निकालना है। तो इजी है, देखो आप बताओ, यहाँ पे nobody has stolen my pen, आपने दे तो लिख लिया सर, कोई दिक्कत नहीं होगा, दे जैसी बड़ी वाला केस देखा तो आपने लगा लिया। लेकिन खुद बताइए, ये जो आपका हैज़ है, जो हैज़ है, और जो आगे चल के क्या हैज़ेंट में बदलेगा हैवेंट में। तो जैसे आपने सोचा कि चलो हैज़ेंट में नहीं, अभी तो देखा है कि दे होता है, तो आपने हैवेंट में बदल दिया, बोला वाह सर ठीक है, लेकिन फिर भी गलत, क्योंकि देखिए nobody has stolen my pen, पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इसका टैग हमेशा पॉजिटिव निकालते हैं। तो हैवेंट ना लगाकर nobody की वजह से, क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और हैव दे यहाँ पे लिखेंगे तब ये सही होगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें हैं, ध्यान से, क्लियर है। चलिए अब ये बातें उदाहरण, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं लिखूँ नो वन विल हेल्प यू, ऐसा लिख देता हूँ, नो वन विल हेल्प यू, तब इसका पैसिव आप पैसिव क्या, ये तीसरा ले लेता हूँ, तीसरा, ठीक है, ये तीसरा ले लेता हूँ, ठीक है। तीसरा मैं लिखता हूँ नो वन विल हेल्प यू, नो वन विल हेल्प यू, नो वन विल हेल्प यू, नो वन विल हेल्प यू। तो इसका आपको निकालना है कि आप टैग निकाल दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, विल आपने देखा, अब नो वन देखते ही आपने दे लगा दिया, चलो ठीक है, दे आपने लगा दिया। जैसे ही दे लगाया तो आपको लिखना पड़ेगा वोंट, लेकिन आप देखो अब दे से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉडल सब्जेक्ट कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और विल और शैल मॉडल होते तो चेंज नहीं होंगे, और हैव हैज़ का केस में तो चेंज होता है क्योंकि प्लूरल सिंगुलर है, और मॉडल का कोई प्लूरल सिंगुलर नहीं है। आप मॉडल अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, वैसे ही रहते हैं। तो आप बताओ ये नो वन क्या है, नेगेटिव बात है, तो इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, ना कि यहाँ पे विल का वोंट लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव निकालना पड़ेगा। और पॉजिटिव कैसे निकालोगे, तो आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा विल और दे, हो जाएगा और ये सब सही हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गया, बड़ी वाला केस। अब एक और थिंग्स वाला केस ले लेता हूँ, इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। वी विल कम to that point, so copy it now। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा था बड़ी वाला केस, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, और नो वन वाला केस आपने देखा था। तो वन वाला केस तो स्पेशली पढ़ लेते हैं, वो उसमें दे में भी बदलते हैं, वन को वन में छोड़ देते हैं, वन को ही शी में भी बदल देते हैं, वो देखना पड़ता है कैसे यूज़ हो रहा है, तो स्पेशल केस में उसको देखेंगे। लेकिन बड़ी वाला केस और नो वन वाला केस तो मैंने पढ़ लिया था, पढ़ा दिया था, तो स्पेशल केस में वन वाला स्टार लगा के छुड़वा दिए थे, तो मैं आगे पढ़ाऊँगा। फिलहाल आप देखो, एवरीथिंग आपने लिखा, थिंग वाला केस देखता हूँ। एवरीथिंग आपने लिखा सर, ठीक है, आपने नथिंग लिखा है ना, आपने नथिंग लिखा, आपने समथिंग लिखा, आपने समथिंग लिखा, आपने नथिंग के बाद समथिंग हो गया, और एनीथिंग लिख लो आप लास्ट में। क्या लिखोगे, एनीथिंग। यानी थिंग वाला केस जब भी आएगा तो इसका जो प्रोनाउन फॉर्म आप निकालेंगे आई टी इट निकालेंगे, ठीक है सर। अब देखो, जब भी आई टी इट निकालोगे, जैसे क्वेश्चन दे दूंगा कि है ना, एवरीथिंग 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 इज़ फाइन हेयर, एवरीथिंग इज़ फाइन हेयर, तब इसका जो क्वेश्चन टैग आप निकालोगे, इसका क्वेश्चन टैग कुछ नहीं, जैसे आपने एवरीथिंग लिखा, इसका प्रोनाउन फॉर्म आप आई टी इट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। जैसे आई टी इट निकाला, यहाँ पे बताओ सब कुछ यहाँ ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका नेगेटिव इजंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखोगे इजंट, उसके बाद क्या लगाओगे, इट, इजंट इट। जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना, कि नथिंग इज़ ईजी, नथिंग इज़ ईजी, कुछ भी इजी नहीं, इसका क्वेश्चन टैग निकालना है। तो आपको कुछ नहीं, नथिंग देखते ही आप आई टी इट लगा लें, और इज़ लगाते ही आप बताओ इजंट, यहाँ पे जैसे लिखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बताएं नेगेटिव पहली स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे इजंट ना लिखकर आपको इज़, और लास्ट में तो इट जैसे है बिल्कुल वैसे ही लिखना पड़ेगा। और जैसे आप इजंट इट लिखोगे तो गलत हो जाएगा, जबकि इज़ इट लिखोगे तो सही हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव बातें लिखोगे, अगर पॉजिटिव यहाँ बातें होगा तो यहाँ पे टैग क्या लगाओगे, नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव यहाँ होगा तो टैग उसका नेगेटिव होगा, ठीक है। बार बार कहो, जब इसका स्टेटमेंट अगर
पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव अगर टैग है स्टेटमेंट है तो टैग उसका पॉजिटिव होगा, उल्टा चलता है, पॉजिटिव तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखो, मैं लिखता हूँ समथिंग इज़ फिशी। इसका मतलब क्या होगा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में कुछ काला, ऐसा बोलते हैं ना। चलो इसको आप लिख लो यहाँ पे, काहे के लिए जगह वेस्ट करें, यहाँ पे लिखना इज़, उसके बाद क्या लगाना, इट। समथिंग इज़ फिशी, कुछ तो दाल में कुछ काला ऐसा बोलते हैं ना, उसे वो कहते हैं इंग्लिश में समथिंग इज़ फिशी। आप इसका बताओ, इजंट लगाना, इजंट के बाद क्या आएगा, इट आएगा, और ये बन गया खत्म। कितना ईजी है, जो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा थिंग वाला केस। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसका टैग कैसे निकालते हैं उसका ध्यान दो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग ऑफ है ना, टैग ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का आप कैसे निकालो क्वेश्चन टैग, यहाँ पे ध्यान देना। मैंने लिखा, देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा, उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर क्या है, पॉजिटिव है, इम्पेरेटिव क्या है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो इसका जो आप क्वेश्चन टैग निकालोगे, या तो आप कह दो वोंट यू तो भी सही होगा, अगर आपने कह दिया विल यू तो भी सही होगा, दोनों अपने अपने जगह पे सही है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं सर। मैंने लिखा गो देयर, ठीक है, कॉमा करके इसका टैग निकालना है, तो आप कुछ नहीं करना है, नंबर 1 क्वेश्चन हो जाएगा। अब ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना है, आप बताओ गो देयर हमने यू क्यों लिया और कोई पर्सन क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप खुद बताइए जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे मैं किसी को बोलूँ सिट डाउन, स्टैंड अप, ये सब किससे है, सेकंड पर्सन से बात होती है, और सेकंड पर्सन के लिए आप लगाते क्या है, तो यू लगाते हैं, इसीलिए इसका हमेशा जो सब्जेक्ट निकलता है हमेशा क्या निकलता है, यू निकलता है। अब केस रह गया कि विल यू और वोंट यू क्यों लगाते हैं। देखिए यहाँ पे वोंट यू और विल यू जब आपको मॉडल पढ़ा है तो विल के प्रयोग आप रिक्वेस्ट में भी कर सकते हैं, तो रिक्वेस्ट को यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्या आप इस काम को करोगे ना, क्या आप वहाँ जाओगे ना, ऐसा वाला केस आ जाता है, तो रिक्वेस्ट क्या आप वहाँ नहीं जाओगे ना, दोनों केस हो सकता है, तो इसीलिए आप वहाँ भी आप क्या लगाओगे, वोंट यू लगा सकते हैं तो भी सही होगा, अगर आपने विल यू लगा दिया तो भी आप क्या हो जाएगा, ये सही होगा, दोनों अपने अपने जगह पे सही। लेकिन सर ये तो ठीक है, पॉजिटिव होगा अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस तो उसका क्वेश्चन टैग आप निकालेंगे वोंट यू या विल यू, दोनों सही है। लेकिन सर अगर नेगेटिव हो जाता, जैसे मैं लिख देता डू नॉट गो देयर, तब आप इसका क्वेश्चन टैग कभी भी पॉजिटिव नहीं निकाल सकते, नेगेटिव नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसका सिर्फ एक ही टैग निकलेगा, वो है पॉजिटिव में, आप सिर्फ कोई लिखना पड़ेगा विल यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तब सही होगा। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लें कि जब इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग 2 होगा, विल यू और वोंट यू। अगर नेगेटिव है तो कभी भी इसका नेगेटिव नहीं बनता, वोंट यू ना लिख के हमेशा क्या लिखेंगे, विल यू लिखेंगे। चलिए इन बातों को आपने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस अभी ख़त्म नहीं होता। इम्पेरेटिव सेंटेंस से देखोगे कभी कभी डांट फटकार का भी पता चलता है, चलता कि नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप हमेशा उसमें लगाते हो कांट, जहाँ से डांट फटकार का पता चलता है। तो ऐसे सिचुएशन में उसमें क्या लगाओगे, कांट। जैसे क्यों, जैसे आपने बच्चों को कहा ना गेट बंद करेगा कि नहीं, है ना, नहीं कर सकता, ऐसे सिचुएशन में क्या लगाते हैं, कांट लगाते हैं डांट फटकार के लिए। तो जैसे मैं लिखूँ शट द डोर, मतलब क्या है, दरवाजे को बंद करो, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग निकालना शट द डोर, इसके अलावा दरवाजे को बंद करो। आपको कोई डांट रहा, फटकार रहा है कि उससे कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन आपको क्या करना है कि जब डांट फटकार का बात हो तो आप हमेशा क्या लगाओगे, कांट लगाना है, कांट यू, और यू का यू तो रहेगा ही, इसमें चेंज नहीं हो सकता, आप क्या लगाओगे, कांट यू, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो मैं कहूँ शट द डोर की जगह शट अप कह दूँ, शट अप, चुप रहो, तो आप यहाँ पे बताओ क्या लगाओगे। देखो डांट फटकार का पता चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लिखना है आपको, कांट लिखना है, और कांट के साथ आप क्या लगाओगे, यू लगाना है, स्टार लगा लो। ऐसे पूछेगा आपसे, उम्मीद है कि ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो वापस आते हैं,
सर ऐसा कभी होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस अभी ख़त्म नहीं हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस से कभी कभी क्या होता है, सजेशन का पता चलता है, एडवाइस का पता चलता है। जैसे मैं बोलूँ चलिए गरीबों की मदद करते हैं, तो क्या कहते हैं, लेट अस हेल्प द पुअर, लेट अस हेल्प द पुअर। इसका मतलब क्या होगा, चलो गरीबों की मदद करते हैं, और क्वेश्चन टैग इसका निकालना है। नहीं मालूम, चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो लेट अस प्ले क्रिकेट, यानी लेटस के बाद वी वन, उसके बाद अदर वर्ड लगाओगे। जैसे मैं बोलूँ चलो बैडमिंटन खेलते हैं, तो लेटस प्ले बैडमिंटन। चलो पत्र लिखते हैं, लेटस राइट अ लेटर। चलो किताबें लिखते हैं, लेटस राइट अ बुक। इस तरह से बनाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी लेटस का केस होता है तो आप मतलब इसका जो क्वेश्चन टैग निकालते हैं हमेशा क्या निकालोगे, शैल वी निकालते हैं, क्योंकि ये जो है भाव जो होता है रिक्वेस्ट का होता है और सजेशन का होता है, तो हमेशा ऐसे केस में शैल वी लगाओगे। फ्लाइट फॉर्म में आता है इसीलिए शैल वी मतलब हम लोग करेंगे ना, ऐसा वाला बात है। चलो एक और क्वेश्चन मैं दे दूंगा कि चलो लेट अस गो देयर, चलो वहाँ चलते हैं। और कोई कहे इसका क्वेश्चन टैग निकाल दीजिए, तो आपको लिए इजी है, कुछ नहीं करना है। जैसे लेटस का केस देखा, आपको क्या निकालना है, शैल, और क्या लगा देना है, वी। आप कई क्वेश्चन आप खुद से भी ले सकते हैं, ये तो बहुत ईजी बातें। उम्मीद है कि ये बातें भी आपको क्वेश्चन टैग का समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मैं लिखूँ लेट मी गो देयर, इसका मतलब क्या होगा, मुझे वहाँ जाने दीजिए। ठीक है, इसमें मैं बोलूँ एक लड़का मैं ले लेता हूँ, चलो रेहान को वहाँ जाने दीजिए, तो क्या कहोगे, लेट रेहान गो देयर। मैं कहूँ राजू को वहाँ जाने दीजिए, तो लेट राजू गो देयर। ठीक है, इस तरह से बनता है। जैसे मेरे भाई को वहाँ जाने दीजिए, लेट माई ब्रदर गो देयर। यानी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको वहाँ जाने की अनुमति दीजिए, तो बताओ रिक्वेस्ट का बहुत बोध होता है। और ऐसे बताओ मॉडल जो आते हैं विल और का यूज़ आपको बताए थे कि विल का यूज़ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और ऐसे केस में आते हैं, वहाँ उनके साथ रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो आप बताओ रिक्वेस्ट तो दिखा रहे हैं, तो आप ऐसे केस में क्या लगाओगे, आप लेट मी गो देयर, और क्या लगाओगे यहाँ पे फिर आएगा विल यू। अब विल यू क्यों आएगा, किसी सेकंड पर्सन को कार्य ना, इसीलिए विल यू आएगा। ठीक है ना, चलिए जैसे मैं लिखूँ लेट हिम गो देयर, इसका मतलब क्या होगा, उसे वहाँ जाने दीजिए। तो आप इसका क्वेश्चन टैग निकालो, एक ही आएगा जिसका नाम क्या है, विल यू। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेट मी क्या, लेट राजू गो देयर, क्यों राजू को वहाँ जाने दीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप विल यू लगाएंगे। ठीक है, बस बन गया, कुछ है नहीं। अब देखो एक केस बनता है, लास्ट स्टेप देखते हैं, इसके बाद भी और है लेकिन अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलो लंबा थोड़ा हो जाएगा वीडियो। जैसे मैं लिखूँ ऑल ऑफ का केस, मैं लिखूँ ऑल ऑफ अस, मैं लिखता हूँ ऑल ऑफ यू, है ना, मैं लिखता हूँ ऑल ऑफ देम, ठीक है ना, मैं लिखता हूँ वन ऑफ देम। ठीक है, चलो वन का केस स्पेशल में पढ़ेंगे, छोड़ दो फिलहाल, सबका केस एक बार में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम। ठीक है ना, जब भी आप देखो मैं लिखता हूँ ऑल ऑफ अस विल गो देयर, फिर लिखता हूँ ऑल ऑफ अस विल गो देयर। चलो एक ही सेंटेंस लिख लेते हैं, विल गो देयर, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी विल गो देयर लिखा हुआ है, विल गो देयर। ठीक है, ऑल ऑफ अस विल गो देयर, यानी हम लोग में से सब लोग कहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन टैग निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपने अस देखा तो आप क्या लगाओगे, वी लगाओगे। कैसे आया, समझ में आया, यहाँ अस को देख के वहाँ वी लगा दिया। और बताओ विल, बताओ यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव बात है, तो आप इसको नेगेटिव बदल देना, यहाँ पे क्या लिखोगे, वोंट लिखोगे, वोंट भी। ठीक है ना, अब देखो जैसे आपने यहाँ विल वोंट किया, तो यहाँ पे खुद बताओ, जब भी आपको मिलता है वी फर्स्ट पर्सन का केस, तो हमेशा देखना ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग। ऐसे मॉडर्न ग्रामर में तो विल का यूज़ हर किसी के साथ कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन टैग की बात आती है तो विल और आई के साथ शैल का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेहतर है शैंट वी लिख देना। अगर वहाँ ऑप्शन में शैंट वी रहेगा तो पहला प्रेफरेंस शैंट वी को देना, यानी शैल नॉट को जोड़ेंगे तो शैंट वी बने अकॉर्डिंग टू। जैसे याद कीजिए, जैसे एवरीबडी और
समबडी में आ रहा था दे, और दे अपने अकॉर्डिंग हैव ले रहा था, तो उस बात को याद करके आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, शैंड भी लिख लेना है, ना कि वोंट भी। अगर मालूम चला शैंड भी है ही नहीं है, वहाँ के कांड भी लिखा हुआ है, वोंट भी लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, या अरेंट भी लिखा हुआ है, तो अब आप प्रेफरेंस किसको दे सकते हैं, वोंट भी को दे सकते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो ऑल ऑफ यू है, तो आप देखें जैसे आप तो क्वेश्चन टैग का ऑब्जेक्ट निकाल लीजिएगा, सब्जेक्ट निकालोगे यू हो जाएगा, और अब फिर क्या लगाओगे, ये तो विल है, विल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोंट यू हो जाएगा, वोंट यू। यहाँ पे भी आप कुछ नहीं करोगे, जैसे विल है तो यहाँ पे कर लोगे वोंट, और यहाँ पे बताओ जैसे आपने ये देख लिया देम, तो देम का क्या बना दोगे, दे, और कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए यहाँ पे जैसे जैसे टेंस चेंज होगा, यहाँ पे टैग चेंज होता रहेगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये बातें याद रखना है, आज भर यहीं तक बताते हैं, कल हम लोग और सीखेंगे, और भी बहुत कुछ बाकी है, टेंशन ना लें। इसका मतलब आधा है, अभी आधा पार्ट और बाकी है, कुछ भी नहीं छूटेगा क्वेश्चन टैग में, ये बातें आपको क्या रखना है, माइंड में रखना है, ठीक है ना। चलो तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। इस बातों को शेयर कर देना, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इस बात को फिर से रिपीट करूँगा, लेकिन अगर गौर से आपका ध्यान कहीं नहीं होगा तो ये बात को आप कभी भी भूल ही नहीं सकते, आराम से ये बातें याद आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए, और एक बात और है, बिना मतलब अपने अंदर भी देख लेना कि अगर मुझे टेंस आता तो इजी से समझ जाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, अगर टेंस नहीं आएगा तो थोड़ा बाउंस करेगा। यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि ऑल ऑफ अस, है ना, गो देयर, विल को हटा देता है, ऑल ऑफ अस गो देयर, विल को हटा देते हैं, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, डोंट वी लिखना पड़ता, ठीक है। क्यों, टेंस चेंज हो जाता, देखो विल को हटाते ही ऑल ऑफ अस गो देयर, प्रेजेंट इंडिफिनिट चला जाता, और जब प्रेजेंट इंडिफिनिट होता तो यहाँ पे बताओ वोंट नहीं काम करता। हेल्पिंग वर्ब बताओ इनके अकॉर्डिंग, वी के अकॉर्डिंग या तो आता हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट डज नॉट, और डू नॉट आता है तो यहाँ पे डोंट वाला केस चलेगा, ठीक है। इस तरह से टेंस अगर चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू टैग भी चेंज होएगा, उसी को तो हेल्पिंग वर्ब से बनाते